हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है इसका क्या? कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसका हाइट और एज लेंथ में कैसा रिलेशन होता है, रेडियस और हाइट में कैसा रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है। एक एक करके हम लोग हर एक चीजों को बारीकी से देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एटम्स का लोकेशन कहाँ होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल में। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल विच इज ऑल्सो नेम्ड एज एबी टाइप स्ट्रक्चर, मतलब टू लेयर स्ट्रक्चर होगा। इसको लेयर 1 बोला जाता है। बीच वाला ये लेयर वाला आपका बी हो गया, फिर से लेयर ए, फिर से ऊपर बी रिपीट करेगा, फिर से ए रिपीट करेगा। मतलब दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज एबी टाइप स्ट्रक्चर। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एटम्स का लोकेशन देखते हैं। तो एचसीपी स्ट्रक्चर ऐसे आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद एटम्स को लोकेट करना कहाँ कहाँ है, हर एक कॉर्नर्स में एटम्स लोकेटेड होता है। ये रेगुलर हेक्सागोन है और इस रेगुलर हेक्सागोन का जितना भी कॉर्नर होगा, 6 कॉर्नर होगा, हर एक 6 कॉर्नर में एटम्स लोकेटेड होगा। साथ में एक और एटम होगा जो बीचों बीच होगा, ये फेस के सेंटर पे, जो हर एक 6 एटम को टच करेगा। सिमिलर स्ट्रक्चर इज रिपीट करेगा कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ द फेस। तो यहाँ पे भी एक एटम होगा जो आपका 6 एटम जो आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसको टच कर रहा होगा। उसको तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3 और एटम लेना है सेम साइज का, वो आपको कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल होगा। तो ये आपका हेक्सागोनल आपको दिख रहा होगा 3 डायमेंशन एक होलो, आप क्या ले लीजिए ड्रम टाइप का। उस ड्रम के अंदर आप 3 बॉल को ऐसे बांध करके ऐसे लटका दीजिए बीचों बीच, जिसका सेंटर हो यहाँ पे। ऐसा 3 एटम को जब अरेंज करेंगे तो आपका पूरा क्या हुआ, कंप्लीट आपका एचसीपी स्ट्रक्चर बना। तो आप देखिए कंप्लीट एचसीपी स्ट्रक्चर में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, एटम कितना होगा देखिए। तो हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जब कैलकुलेट करेंगे विच इज नोन एज क्या, जेड। तो जेड कितना हो जाएगा, हर एक बताइए कॉर्नर्स वाला पहले बात करते हैं। टोटल कॉर्नर्स वाला कितना है, 6 ऊपर में और 6 नीचे में, टोटल कितना हो गया 12। और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बताइए कि अंदर कितना होगा कितना बाहर होगा। तो अगर मान लीजिए कॉर्नर का एटम है तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए कि कॉर्नर वाला एटम है, सबसे पहले तो ये अगर मान लीजिए कंप्लीट एटम है तो हाफ एटम तो ऊपर ऐसे ही कट के चला गया, बाहर चला गया दुनिया से। उसके बाद बचा क्या, हाफ एटम। तो हाफ एटम का क्या होगा आपका, इधर जो एंगल होगा वो कितना होगा, अगर एचसीपी है, अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो रेगुलर हेक्सागोन में एंगल होता है 120। इसका मतलब जो हाफ एटम है उसका भी अब क्या होगा, ओनली 1/3 ही आपका इनसाइड द यूनिट सेल लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक कॉर्नर वाले एटम का 1/3 लाई करेगा। लेकिन सिर्फ क्या, हाफ एटम का, हाफ एटम तो पहले ही बाहर जा चुका है, बचा है हाफ एटम। हाफ एटम का ही अब क्या होगा, 1/3 पोर्शन होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर वाला का कंट्रीब्यूशन इतना। चलिए अब फेस वाले की बात करते हैं। तो फेस वाला एटम ये है और एक ये है, 2 फेस वाले एटम है। और आपको पता होगा जब भी कोई एटम अगर मान लीजिए फेस पे चिपका देंगे तो उसका पोर्शन आधा अंदर आधा पड़ोसी वाले के घर में। चलो कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे, इसका मतलब 2 एटम है तो 2 इंटू क्या हो गया, 1/2। ये समझ में आ गया। वैसे ही बात करते हैं कि ये जो 3 एटम जो ड्रम के बीचों बीच अंदर में दिख रहा है वो तो अंदर ही है, बाहर कहाँ जाएगा, वो कंप्लीटली हमारा है, हमारा अधिकार है इस पे। तो क्या हो जाएगा टोटल यहाँ पे 3 एटम। तो आप ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, प्लस ये 3। टोटल इफेक्टिव एटम कितना हो गया तुम्हारे पास, 6 एटम। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कितना, 6। चलिए हम बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर का बात किया जाए, सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसमें सेम एज दैट ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, आपका फेस सेंटर यूनिट सेल का जो आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 12, यहाँ भी वैसे ही आता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाते तो देखिए, इमेजिन करना भी बहुत ही आसान है। कैसे, ये जो आपका ऊपर वाला एटम का बात किया जाए, चलिए इस एटम का बात किया जाए, कौन सा एटम, इस एटम का बात करते हैं, ये फेस वाले सेंटर का। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ था, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था। हर एक कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट है जो टच कर रहा था, एक दूसरे को टच कर रहा था, टच करता हुआ, समझ आया। एक और एटम था जो क्या था आपका, ये तीनों को ही टच कर रहा था, सब 6 एटम को भी टच कर रहा था। वैसे ये आपका ऊपर वाला का हो गया। अब हम बता दे रहे हैं क्या कि ये जो 3 एटम जो दिख रहा है आपका, ये 3 एटम वो क्या होता है, वो आपका जैसे 3 एटम्स को आप ऐसे अरेंज कीजिए, 3 एटम को आप ऐसे अरेंज कीजिए एक दूसरे को टच करते हुए।
और जो ये एटम जो आपका फेस वाला जो दिख रहा है, ये आपका फेस वाला एटम है, वो जस्ट लाई करता है, ये जो कर्व बन रहा है आपका ट्रायंगुलर कर्व बन रहा है तीनों के बीच, उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ रहता है। समझ में आया दोस्तों? ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस एटम का बात किया जाए तो ये 6 एटम यहाँ टच किया अपना वाले फेस में, उसके बाद 3 एटम जो जस्ट नीचे प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो एक ही यूनिट सेल थोड़ी ना होता है सॉलिड में, क्या होता है और भी मेनी यूनिट सेल होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 और ये यहाँ पे 3, इसके नीचे 6, ये 6 आपका 3 नीचे, ऐसा ही एक और यूनिट सेल को ऊपर में रख दीजिए, वहां भी बीचों बीच ड्रम में क्या होगा 3 एटम होगा आपका, तो उसको भी ये एटम टच करेगा। टोटल कितना हो गया आपका, टोटल आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 और नीचे 3 और ऊपर 3, टोटल कितना 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद इसका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं क्या, टचिंग कंडीशन वगैरह के बारे में, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह निकालेंगे यहाँ पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए थे, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि जो एटम्स यहाँ पे लोकेटेड है एक दूसरे को टच कर रहा हुआ है, और ये जो एज लेंथ है उस एज लेंथ को हम लोग क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। एज लेंथ को क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। जो टोटल हाइट है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वो क्या है, एच है। तो बताइए ये जो बीचों बीच में 3 आइटम रखा हुआ है, वहां से बॉटम वाले के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, h/2 होगा। समझ में आया? तो हमको बस करना क्या है, ये एज लेंथ आपका, ये टोटल एज लेंथ क्या है, a है, यहाँ से मिडिल वाले आइटम के बीच का हाइट क्या है तुम्हारा, h/2 है। तो हमको अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन भी आप लोग पढ़े होंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम इनसाइड द यूनिट सेल डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। समझ में आया? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका मतलब यूनिट सेल यहाँ पे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, एक ड्रम टाइप का है, रेगुलर हेक्सागोन से बना हुआ, एक हाइट है, एक बिल्डिंग टाइप का। तो उसका अगर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो वॉल्यूम निकालना बहुत ही आसान है। क्या कीजिए आप, एक नीचे वाले बॉटम का सरफेस एरिया निकालिए और ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइट हमको मान ली है h है, हाइट को बाद में हम लोग रिलेट करके निकालेंगे किसी दूसरे के टर्म में। एक बस हमको तरीका पता होना चाहिए कि इस बॉटम वाले जो आपका रेगुलर हेक्सागोन दिख रहा है उसका क्या निकालिए आप, सरफेस एरिया निकालिए। उसके बाद इस टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ये आपको दे देगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल तो बहुत ही आसान है, स्फेरिकल एटम कंसीडर किए, टोटल 6 एटम है। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 × 4/3 πr3, पहले हम लोग लिख ले रहे हैं फॉर्मूला क्या होना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मतलब क्या, सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इनटू क्या, हाइट। देखिए बात आती है यहाँ पे सरफेस एरिया का, बहुत ही तरीके से निकालना पड़ेगा, और हाइट ऑफ यूनिट सेल को भी निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन से पहले सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया निकालते टाइम यहाँ पे ध्यान दो क्या कि ये जो बॉटम आपका दिख रहा है वो रेगुलर हेक्सागोन है, और रेगुलर हेक्सागोन जो होता है उसका सरफेस एरिया निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है, इसको आपको ऐसे मिलाइए इसको। अब जब मिलाएंगे तो आपको क्या पता चला कि एक रेगुलर हेक्सागोन जो होता है वो आपका 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। तो कैसे निकालेंगे टोटल एरिया आपका, इसका एज लेंथ ए दिया हुआ है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, तो एज लेंथ ये है, और एक का एरिया जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपका क्या हो जाएगा, √3/4 आपका क्या, a²। तो टोटल आपका 6 ट्रायंगल है यहाँ पे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 × √3/ क्या हो जाएगा, 4a²। ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हाइट निकालने का। थोड़ा हाइट में ही डिफिकल्टी आएगा दोस्तों आपको। तो हाइट निकालते टाइम हम लोग क्या देखेंगे, हाइट निकालते टाइम ध्यान देना है आपको क्या कि हाइट टोटल नहीं निकाल पाएंगे, एक बार हम लोग h/2 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग अभी बताएं क्या कि ये जो एटम है, ये जो दिख रहा है आपको बॉटम वाला, ये जो फेस वाला, वो क्या होता है, ये तीनों एटम का जो कर्व बनता है, यहाँ पे जो कर्व बनता है तीनों का, उसके ऊपर में ही रखा हुआ रहता है। मतलब ऐसा कंडीशन है, एक एटम है और यहाँ पे 3 एटम ऐसे पड़ा हुआ है एक दूसरे को टच करते हुए, और ये जो एटम है वो जस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो एटम है वो ये तीनों एटम के जो कर्व एरिया बना हुआ है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ से ये जो सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट के बीच का हाइट निकालिए, वही क्या हो जाएगा आपका, h/2 हो जाएगा। बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ से देखिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
जिसका एज लेंथ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, समझ आया होगा। अगर आप क्या करें, ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो दिया हुआ है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप क्या करें, ये हाइट टोटल निकाल दें और हाइट से ये आपका जो ये वाला डिस्टेंस भी निकाल पाते हैं, तो ये वाला हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी आपका एक दोनों एटम टच करता है तो ये भी ए हो जाएगा और ये जो है आपका a/2 हो जाएगा। ये हमको निकालना है, इसी को हमको निकालना है, इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, यहाँ से ये टोटल निकालना है और ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ जो लेंथ है उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ये टोटल y है और यहाँ से सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस को x मान ले रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग a बोल रहे हैं, इसको a/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का वो a/2 हो जाएगा। तो अब निकालिए, पाइथागोरस थ्योरम निकालिए, a/2 a और ये y टोटल निकल जाएगा। तो आपका y स्क्वायर प्लस a/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई क्या 4, इसका मतलब क्या हो गया 3a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। यहाँ से आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा a√3 बाई क्या हो जाएगा 2। आपका समझ में आया होगा, y निकल गया। अब y निकलते ही आपको x भी निकालना है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि ये आपका क्या है, ये जो पॉइंट होता है ना वो आपका बीचों बीच सेंट्रॉइड पे लाई करता है, इसका मतलब यहाँ पे लाई करता है। और ये टोटल हाइट y है तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ना वो आपका, ये जो टोटल हाइट अगर y है तो जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ऊपर वाला पोर्शन 2 और नीचे क्या होगा 1 होगा। तो हमको ऊपर वाला हाइट निकालना है जिसको हम लोग x माने हुए हैं, तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या, टोटल हाइट आपका कितना है a√3 डिवाइड बाय क्या 2। हम अभी बताएं क्या, जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बहुत ही आसान है, मतलब ऊपर 2 पोर्शन, टोटल हाइट कितना था 2:1 है, मतलब नीचे क्या कर दो 3। अब ऐसे पता होगा आपको, जब रेशियो पता होता है हमको तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से आप कैंसिल कीजिए, ये आपका √3 टाइम में कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो आपका x इक्वल टू क्या हो गया a/√3। समझ आया हो दोस्तों। अब हम लोग क्या कर चुके हैं, ये वाला डिस्टेंस निकाल चुके हैं, x पता चल चुका है, ये भी पता चल चुका है और ये आपका h/2 था, तो अब h/2 भी निकाल सकते हैं फिर से अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो अब अप्लाई कीजिए h/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये जो x का स्क्वायर, x का वैल्यू कितना हो गया a/√3 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या a स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके आप h/2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h/2 का स्क्वायर h²/4 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 3, सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 3। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2a स्क्वायर बाई 3, मतलब क्या हो गया आपका h स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करके निकाल सकते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आया, मतलब 2√2, उसके बाद क्या हो जाएगा नीचे आपका √3 भी हो जाएगा और साथ में क्या है आपका a भी है, तो 2a ये आपका हाइट निकल गया। अब हाइट निकल गया, सरफेस एरिया पहले से निकाल के रखे हैं हम लोग, तो टोटल आप निकाल सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या था आपका, सरफेस एरिया इनटू हाइट ऑफ द यूनिट सेल। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये भी अभी एक बार पूछा हुआ है कि हाइट और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल में क्या रिलेशन होता है। तो हाइट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एज लेंथ और इंटू क्या हो जाएगा √2/3। वैसे आपका टोटल सरफेस एरिया का भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया, अगर एज लेंथ दे दिया है तो वो भी आप निकाल सकते हैं 6 टाइम ऑफ √3/4 a स्क्वायर। तो ये दोनों हमको मिल चुका है। एक और हम लोग टचिंग कंडीशन देखेंगे, क्या एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में क्या कंडीशन होता है। होप ये समझ में आया होगा। हम ये आपको पोर्शन को मिटा रहे हैं। उसके बाद देखिए अब देखिए, ये जो एटम है इसका हम लोग एज लेंथ a है और इसका एटम का रेडियस r है, इस एटम का रेडियस r है, तो एक दूसरे को टच करता है दोनों। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2r इक्वल टू क्या a। ये भी एक टचिंग कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ हाइट भी निकाल चुके, सब कुछ निकाल चुके, रेडियस और r में सब कुछ रिलेशन निकाल चुके हैं। अगर आपको चाहिए क्या रेडियस और h में, रेडियस ऑफ एटम और h में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे a को रिप्लेस कर दीजिए कितना से 2r से, तो यहाँ पे h और r के बीच रिलेशन मिल जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो आपका 6 × 4/3 पाई r को रिप्लेस कर दीजिए a के टर्म में, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, तो a/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब डिवाइड बाय क्या टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है दोस्तों 6 × √3 बाई क्या हो जाएगा 4 a स्क्वायर, इंटू हाइट भी निकाल चुके हम लोग, क्या है ये
2a रूट ऑफ 2 बाई क्या 3। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर और a कितना हो जाएगा, a क्यूब ऊपर से a क्यूब कैंसिल आउट होगा। सब सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन जो आता है वो 0.74 आता है। यहाँ पे 6 और 6 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। जो भी होगा कैंसिल आउट करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आ रहा है। बहुत ही आसान है दोस्तों, याद रखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन कितना 0.74। पैकिंग अब आपका अगर मान लीजिए पूछ दिया कि कितना टोटल फ्रैक्शन खाली बचा हुआ है, तो टोटल फ्रैक्शन कितना जो खाली बचा हुआ है, मतलब व्हाइट फ्रैक्शन का बात किया जाए तो व्हाइट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, व्हाइट फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 0.26। अगर बात किया जाए क्या पैकिंग एफिशिएंसी का वो 74%। तो ये आपकी वेरियस चीजें थी दोस्तों किसके बारे में, हेक्सागोनल क्लोज के पैकिंग के बारे में। मेंस में भी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं पूछेगा, जब भी पूछा जाता है तो जेई एडवांस वगैरह में, और छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है अगर जेई मेंस में पूछेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, टचिंग कंडीशन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना पॉसिबल होगा, ये सब के बारे में। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड का बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आया था 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा यहाँ पे 12 होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पता होगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम के बराबर होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटम कितना आया था 6, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा इसमें 6। तो ये पूरा डिटेल था आपका एचसीपी के बारे में, कुछ भी छूटेगा नहीं यहाँ पे। पैकिंग फ्रैक्शन सब कुछ के बारे में कुछ भी पूछेगा आसानी से बना सकते हो दोस्तों।